बाहर से मैदान तक। आइए देखते हैं खास खबर। नमस्कार, मैं सविता रानी इस समय कोतवाली विकास नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर कि एसएसपी सर के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। वार्षिक निरीक्षण है यहाँ पर और अभी एसएसपी सर से बातचीत की जाएगी। सभी मुद्दों को लेकर जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश दिए। वहीं नए कानून के अनुरूप थाने पर सभी रजिस्ट्रों का अध्यावधिक करने के निर्देश तथा सभी मुद्दों को लेकर की गई वार्ता। इस अवसर पर सीओ भास्कर लाल साहा, तहसीलदार कोतवाली प्रभारी, व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय गुप्ता तथा सभी पदाधिकारी व पुलिस बल मौजूद रहे। आइए देखते हैं। थाने का जो वार्षिक निरीक्षण है वो एक बार मैंडेटरी भी रहता है। उस कारण से यहाँ पर आने का पर्पज़ था कि थाने का निरीक्षण हो जाए। जो यहाँ के नया कानून आने के बाद जो हमारे नए नए रजिस्टर बन रहे हैं, जो दस्तावेज बन रहे हैं, जो उनका रिकॉर्ड रखना है, उनको चेक कर लिया जाए, क्योंकि नया कानून भी हमारा लागू हो चुका है। इसके साथ ही साथ जो थाने के और जो हमारा मालखाना हो चाहे अन्य जो रिकॉर्ड्स हैं, उसको भी एक बार चेक करना आवश्यक था और उसी सब कुछ देखा गया। और रिकॉर्ड्स वगैरह नए कानून के हिसाब से रजिस्टर वगैरह सब कुछ बन चुका है और लगातार देखा मैंने कि अपडेट भी हो रहा है। बाकी जो हमारे हिस्ट्री शीटर नए 17 अभी हमने बनाए थे, जो एनडीपीएस में लिप्त थे, उनकी जानकारी कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं। जो हमारे पुराने माल, जैसे देखा मैंने पीछे काफ़ी सारी गाड़ियाँ लावारिस में खड़ी हैं, जिस तरह की नीलामी होनी है, करीब 17 गाड़ियाँ वो भी थी, उनके बारे में। बिसरा का जो परीक्षण के लिए रहता है, उसके आने के बाद उसका डिस्पोजल करीब 60 के करीब पाए गए कि अभी रखे हुए हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो डिस्पोजल के लिए है, कुछ चीज़ें हैं जो नए रिकॉर्ड्स डेवलप हो रहे थे, और बाकी जो यहाँ का जो अपराध से समीक्षा या जो रिकॉर्ड्स है, ज़्यादातर उसको देखना था, साफ़ सफाई, और ख़ासकर अपने कर्मचारियों से थोड़ी बात करके, क्योंकि कोई समस्या, व्यक्तिगत समस्या या कोई ऐसी कोई समस्या हो तो उसको बता दें। इस संबंध में निरीक्षण रखा गया था और जो काफ़ी अच्छा रहा, वो संतोषजनक भी है। धन्यवाद सर। एक तो ये सर कौन कौन सी वो ज़मीन है, दूसरा सर डेमोग्राफी चेंज को लेके एक बड़ा सवाल है। यहाँ से लगता हुआ सहारनपुर है, कल परसों भी एक 15,000 का इनामी बदमाश यहाँ से पकड़ा गया। जितने भी वहाँ अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, सब या तो सहारनपुर में आ रहे या सैंसपुर में या विकासनगर, उनको सबसे मुफीद ठिकाना लग रहा है। तो सर आपकी पुलिस सत्यापन भी कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है सर कि आखिर ये इतनी बड़ी तादाद आ कहाँ से रही है। देखिए, दो चीज़ें इसमें स्पष्ट करूँगा कि एक तो कोई भी सरकारी भूमि है, इस पर किसी तरह का अतिक्रमण हो, किसी विभाग की भूमि है तो उस विभाग की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर उसकी भूमि पर कोई अतिक्रमण कर रहा है, बस्तियाँ बस रही हैं, तो उसको तत्काल पुलिस फोर्स ले उनको नोटिस दे और उसको हटा दिया जाए। पूर्व में भी कार्रवाई हुई, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि पुनः फिर से कुछ क्षेत्रों में, जैसे मैं देख रहा हूँ, अभी लिस्ट हमने मंगाई है, सेलाकुई में, शिवनगर बस्ती, अकबरपुर कॉलोनी कोई है, और इस तरह सहसपुर में चोर बस्ती, सहसपुर, चोरखाला, लक्ष्मीपुर, शंकरपुर, इस तरह के इलाके में बताया गया कि जसोवाला, काफ़ी इस तरह के अवैध सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हुए हैं। विकासनगर की बात करें तो डाक पत्थर, पैराज से पुल नंबर 1 तक काफ़ी सारे लोग छुटपुट बसते जा रहे हैं। और जो मुझे लग रहा है कि पुलिस के लिए इसलिए दिक्कत आती है कि सभी का सत्यापन करना, और एक परिवार में या 10 परिवार में कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, थोड़ा सा टफ होता है। अभी से बताया खादर बस्ती में कूड़ा
ट्रेंचिंग के पास भी कोई सरकारी भूमि का अतिक्रमण है। कुछ धार्मिक अतिक्रमण की बात भी पता चली, जहाँ पर पिछली बार नोटिस दिया गया था लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई, इसीलिए राजस्व के लोग भी हैं और पुलिस टीम भी है। तो जो भी विभाग रहेगा आज उसका भौतिक निरीक्षण करके उसमें संबंधित विभाग को लिखेंगे कि कम से कम ऐसे अवैध अतिक्रमण वालों को हटाया जाए, चाहे धार्मिक हो चाहे इलीगल किसी भी सरकारी भूमि पर हो। साथ ही साथ आपका पॉइंट सही है कि हमारा चूँकि ये आपका एरिया पछवा दून का सहारनपुर और अन्य इधर प्रदेश से लगता है, तो मूवमेंट काफ़ी रहता है लोगों का, टूरिस्ट के रूप में भी रहता है। और साथ ही साथ देखा कि बहुत लोगों की शादियाँ आपस के गांव में इंटरचेंज होकर होती हैं और शादियों के कारण क्या होता है, लोगों के संबंध यहाँ जुड़ जाते हैं, सहारनपुर हो चाहे अन्य जगहों से गए, तो वहाँ से के लोग आके यहाँ पर कहीं ना कहीं जब देखते हैं कि खाली भूमि है और इस तरह का अतिक्रमण है तो वहाँ पर कोशिश करते हैं कि वो भी बच जाए। तो इन सब चीज़ पे लगातार सरकार के लेवल पे आपने देखा होगा लगातार इसमें कार्रवाई भी चल रही है। अवैध जो अतिक्रमण तोड़े गए हैं इस पछवा दून में खासकर विगत 1-2 सालों से मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इस तरह का अवैध इंक्रोचमेंट हुआ, टूटे भी हैं लेकिन फिर उसी हिसाब से पेज से बढ़ गया है। तो आज ये निरीक्षण के बाद अभी इन स्पॉट्स का निरीक्षण करके बाद फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होने के बाद संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे अतिक्रमणकारी जो सरकारी भूमि जिस भी विभाग की है तो आगे है और उसको हम लोग मिलकर सभी लोग उसको हटाएंगे। सर, पुलिस के काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी विकासनगर और सेराकुई में सर ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है सर। देखिए ट्रैफिक तो आप भी समझ रहे हैं कि जिस घर में पहले गाड़ी हुआ करती थी या 2 व्हीलर या 1 4 व्हीलर सभी क्या जस्ट डबल हो गया। 10.5 लाख के ऊपर खाली देहरादून पर्यटक भी बहुत बड़ी संख्या में छुट्टियों के दिन आते हैं। नेचुरल सी बात है, ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो कस्बे के लिए हो, चाहे विकासनगर के लिए हो, चाहे वो देहरादून के शहर के लिए हो। अभी बीच में हमने इस महीने यहाँ पर क्रेन भेज रहे हैं विकासनगर की, स्पेशली सेलाकुई के लिए अलग से टोइंग ट्रेन करी है, चूँकि बहुत सारी गाड़ियाँ जो खड़ी होती है उससे यातायात जाम होता है। तो वो क्रेन आ जाएंगे यहाँ पर और तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऐसी गाड़ियों को हटाने में और साथ ही साथ इनको यातायात के लिए भी अलग से होमगार्ड पीआरडी इस महीने आवंटित किया गया है विकासनगर और सेलाकुई सहसपुर को स्पेशली। मुझे लगता है कुछ एक्स्ट्रा बल पीआरडी और होमगार्ड के माध्यम से आएगा तो यातायात को कुछ ना कुछ इसमें मदद मिलेगी। सर, नशे का कारोबार जो है यहाँ पे खूब फल फूल है, बड़े जो कारोबारी हैं आपने देखा होगा कि हिस्ट्री शीट जो अभी खुली थी 98 लोग खुली, जिसमें सबसे ज़्यादा पछवा दून के लोग एनडीपीएस में हिस्ट्री शीट खुली। विकासनगर की बात करूँ 17 लोग की हिस्ट्री शीट खुली इसी साल खुली है निगरानी के लिए। क्योंकि नशा अब सोशल क्राइम के साथ साथ भी बन गया है कि लोग सामाजिक रूप से एक दूसरे को टोक नहीं रहे। अगर कोई किसी के घर में कोई पड़ोसी कोई नशा इस तरह की कर रहा है तो कोई उसको रोक टोक नहीं रहा और इसलिए प्रवृत्ति बढ़ रही है। रही बात कार्रवाई की, तो मैंने डीपीएस का देखा है कि जो कार्रवाई थी विगत सालों में थोड़ी सी यहाँ कम हुई है कंपेरेटिवली देखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी इसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। सर, जो शहर विकासनगर में अक्सर देखा गया कि जो छोटे बच्चे हैं उनसे जो है कारोबार किया जा रहा है, उनसे जो है जो हमारे जो बड़े व्यापारी हैं वो काम करते हैं। सही एकदम सूचना है कि जो इस तरह के कारोबार करते हो कहीं ना कहीं बच्चे और महिलाओं को शामिल कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, जिससे शक ना हो। अगर पकड़े भी जाए तो चूँकि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कानून ऐसा है नहीं कि उनको बहुत कोई सज़ा मिलती हो और महिलाओं पे भी ईजी रहता है। तो इस चीज़ को ज़रूर आपकी बात नोटिस में लेकर, और चूँकि ये नया ट्रेंड डेवलप हुआ मैं देख रहा हूँ जिसमें महिलाओं और बच्चों को प्रयोग किया जा रहा है नशे की तस्करी में, तो उस पर भी नज़र रखी जाएगी। अभी 2 लड़कों को जेल भेजा गया पॉक्सो एक्ट में, लेकिन जो गाड़ी का जिक्र किया उस गाड़ी को अभी तक बरामद नहीं किया गया है। आपने पूछा पॉक्सो संबंधी जो मामला था वो गाड़ी चूँकि केस प्रॉपर्टी बन जाती, तो जैसा मुझे बताया अभी प्रभारी निरीक्षक ने कि गाड़ी हमारी केस प्रॉपर्टी के रूप में है वो दाखिल, और जो भी इसमें नियमानुसार चूँकि पॉक्सो तो बहुत कठोर कानून और बहुत अगर इसमें कोई लापरवाही करेगा तो पुलिसकर्मी पुलिस अधिकारी भी उसका दोषी होगा। तो नेचुरल सी बात ऐसी नहीं आएगी, लेकिन आज सभी हमारे अधिकारीगण उपस्थित है, हमारे क्षेत्राधिकारी महोदय भी जरूर इसको चेक करके और इसको बताएंगे। धन्यवाद। सहसपुर क्षेत्र में लग नहीं रहा सर नशा भी बहुत ज़्यादा बिक रहा है। देखिए नशा बिकता तभी है जब लोग नशा करने वाले लोग उसे करते हैं। देखिए तो नेचुरल सी बात है, कोई फ्री में नशा मुझे नहीं लगता कि चाहे शराब हो चाहे कोई एनडीपीएस हो कोई फ्री में दे रहा होगा। तो कहीं ना कहीं सामाजिक जिम्मेदारी भी हमारी लगता है कमज़ोर हुई है। जहाँ हम रोक नहीं पा रहे हैं अपने मोहल्ले गली बस्ती जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पर सामाजिक जिम्मेदारी को कम निर्वहन कर रहे हैं। वो बात आपकी सही है कि प्रवृत्ति नशे की बढ़ी है तो नेचुरल सी बात है नशा बिक्री भी बढ़ जाएगी। लेकिन कार्रवाई के अगर आंकड़ों पर जाएंगे तो कार्रवाई के आंकड़ों में कहीं कोई कमी नहीं है। और खासकर मैं कंपेयर करता रहता हूँ कि लास्ट ईयर का भी कंपेयर किया, इसके 21 का भी कंपेयर किया, उसमें कोई कमी नहीं। लेकिन प्रवृत्ति चूँकि बढ़ी है तो इसलिए हमें चारों तरफ ये चीज़ें दिख रही। तो सामाजिक थोड़ा सा अगर हम लोग भी दायित्व करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ एक नशा निवारण समिति भी बना रहे हैं कि लोग शिकायत तो करें, एटलीस्ट आके बताएं तो उस बारे में तो एटलीस्ट वहाँ पर हम फोकस करके काम कर सकें। सर, सत्यापन कार्य तो चल रहा है पूरे पछवा दून क्षेत्र में, लेकिन उसमें कोई ऐसा
पकड़ में नहीं आ पा रहा है, क्योंकि समझ बन गई है पूरा पचौदी। देखिए 100% सत्यापन आप देख रहे हैं, जिस हिसाब से लोग आते हैं, बसते हैं, चले जाते हैं। किसी का किराएदार के रूप में आएंगे, 6 महीने रहेंगे, 2 महीने रहेंगे, चले जाएंगे। अभी मैंने बताया ये अवैध जिस तरह से बस्तियाँ बस जा रही, लोग आ जा रहे हैं। 100% सत्यापन करना मतलब पुलिस के लिए भी ऐसा नहीं कि कोई आया उसका तुरंत सत्यापन कर दे। और नेचुरल सी बात है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसको भरने के बाद फॉर्म उस थाने से उसका डिटेल मंगाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है और तब तक पता चलता है अगर कोई गलत प्रवृत्ति का वो निकल जाता है। इसीलिए इस बार हमने ये कोशिश करी है कि जिनके पास सत्यापन नहीं है, अन्य प्रदेशों से आए, तो एटलीस्ट अपने थाने जहाँ के वो निवासी है उस थाने से अपना खुद सर्टिफिकेट लेके अगर यहाँ पर आते हैं तो उनको असुविधा भी नहीं होगी और दिक्कत नहीं होगी, पुलिस को वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं होगी। तो कोशिश ये रहे कि खाली फॉर्म ना भरा जाए और उनको कंपेल किया जाए कि आप अपने संबंधित थाने से अपना वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है कि आपके विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं, कंडक्ट ठीक है, वो लेकर आएँ और यहाँ पर आएँ। लेकिन बिना उसके अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं इसमें कार्रवाई के लिए, जैसे मैंने बताया कि पछवा दून का फोकस है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो जाए। ठीक, थोड़ा सा वो फैन ऑफ करें, फैन ऑन चाहे वो अन्य रूप से कहें सरकारी भूमि पर। तो नेचुरल सी बात है, दिक्कत की बात है, इसमें सोचने वाली बात। इसलिए आज जो निरीक्षण रखा गया था इसमें तहसीलदार साहब को बुलाया गया है। ऐसी बहुत सारी जगह हमने चिन्हित करी है, खासकर सेला कोई सहसपुर और इधर विकास नगर में, जहाँ पर सरकारी जमीन पर पुनः से अतिक्रमण की बात आई है, जहाँ पर कुछ धार्मिक अतिक्रमण की बात आई है और अवैध बस्तियों के बसने की बात आई है। आज वो सभी चीज़ों का भी फिजिकल विजिट करने के बाद जिस विभाग की ज़मीन होगी पूरी फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ वो रिपोर्ट संबंधित विभाग को दी जाएगी कि जिससे पहले तो ये अवैध अतिक्रमण जो हो रहा है उसको रोका जाए और उसको हटाया जाए वहाँ से। सेकंड आपकी बात जो है अपराध बढ़ने की बात है। जिस तरह से आवागमन जब ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आके रहने लगते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें गलत एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। और जिस तरह से बीच में अपराध कुछ बड़े थे, लेकिन देखा जाए तो अभी अपराध नियंत्रण की बात करें चाहे पछवा दून की, तो महिला संबंधी अपराध या बच्चियों संबंधी अपराध में ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। चाहे स्पॉन्डिंग में चाहे बच्चियों के जाने की बात हो, चाहे वो महिलाओं के जाने की बात हो, वो ज़्यादा बढ़ी है। ये सोचने में से सामाजिक रूप से भी है कि क्या कारण है ऐसे कि ऐसे बच्चियाँ या ऐसे महिलाएँ जा रही है। महिला संबंधी अपराध एक चिंता की बात है। कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी अगर हम उनका अनावरण करें, उनकी बरामदगी करें, कोर्ट में चार्जशीट चली जाए, तो कहीं ना कहीं इस पर अपराधियों को जब सज़ा मिलती है तो एक मैसेज जाता है कि हाँ भाई अगर वो अपराध करेंगे महिला और बच्चियों के साथ तो उनको सज़ा मिलेगी। वेरिफिकेशन ड्राइव महसूस नहीं कर रही आवाम, कई बार देखा लाठी डंडे सड़कों पर निकल रहे हैं। ये वाहनों की वही है, 10.5 लाख के ऊपर वाहन खाली देहरादून शहर और देहात में चला कर फिर इतना ज़्यादा टूरिस्ट हो रहा है क्योंकि रोड अच्छी बन रही है, तो कहीं ना कहीं दुर्घटना और ये यात्रा हो रहा है। इस बार थोड़ा इन्फोर्समेंट बढ़ाने से। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं।